how to calculate work when this fx graph is given. now we are given a fx curve और सवाल हमें बोल रहा है कि इसके ऊपर एक फोर्स किसी भी पार्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया है हमें, और हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन जब हमारा डिस्प्लेसमेंट -4 to +4 जाए, आई मीन हमारा पार्टिकल -4 to 4 में जा रहा है. तो अच्छा, अब हमें पता है कि जब हमें fx कर्व गिवन होता है उस केस में वर्क डन विल बी given by area under the curve. So area under the curve is this highlighted portion, like this area, this and this particular area. अच्छा, अब इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको सेक्शंस में डिवाइड करते हैं. ये एक सेक्शन हो गया. अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे बी से ए के केस में. देखो हमारे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना. सो इस केस में फाइनल पोजीशन इज -2 माइनस इनिशियल पोजीशन -4. दिस सो हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 2 आया यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे फोर्स कैसा है, नेगेटिव -10. सो हमारे पास -4 से 2 के बीच में x इज़ पॉजिटिव एंड फोर्स इज़ नेगेटिव. सो वर्क डन इस केस में क्या आएगा, नेगेटिव. अब इधर आ जाते हैं इस वाले ट्रायंगल में ए और डी के केस में. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. फाइनल पोजीशन इज 0, इनिशियल इज -2. सो 0 -2. सो नेट डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना आ गया, 2. सो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 2. फोर्स यहाँ कैसा है, पॉजिटिव 10. ठीक है, अब इस वाले एरिया में जाते हैं, इस रेक्टेंगुलर पोर्शन में. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन दिस इज 2, इनिशियल पोजीशन 0. सो नेट डिस्प्लेसमेंट इज 2 - 0 इज पॉजिटिव, फोर्स भी पॉजिटिव है. इधर आके देखिए इस वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट विल बी 4 - 2 यानी कि +2, पॉजिटिव. फोर्स भी क्या है, पॉजिटिव. यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि इस वाले पर्टिकुलर एरिया में जो ये एक हमें पैरेललोग्राम दिखाई दे रही है, इस केस में हमारे पास क्या है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है और फोर्स भी पॉजिटिव है, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव. और इधर हम क्या देखते हैं कि वर्क डन विल बी नेगेटिव. सो सिंपली अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो हाफ इंटू दिस बेस इंटू हाइट. अच्छा, इसको यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये दोनों एरिया एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक प्लस एक माइनस है. ठीक है, सो इधर वाले रेक्टेंगल को हम देखें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो इट विल बी 2 × 10. ओके, एंड इधर को हम देखते हैं ये वाले ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 2 × 10. टोटल वर्क डन विल बी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 30 जूल. तो हमें जब भी ये कर्व गिवन हो ना, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फोर्स नेगेटिव है, पॉजिटिव है. इंटीग्रेशन जब भी हम लगाते हैं तो साइन की टेंशन नहीं होती, वो लिमिट से अपने आप एडजस्ट हो जाता है. लेकिन पर्टिकुलरली एरिया अंडर द कर्व में हमें साइंस का खास ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फोर्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अदरवाइज हमारा सवाल गलत हो जाएगा.